नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार आ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। इसके साथ ही साथ अब सभी मंत्रियों का विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है और मंत्रियों ने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल भी ली है। लेकिन इस बीच तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि चौंकाने वाली खबर है। ऐसे में ही अब उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनी इकरा हसन को लेकर एक खबर है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने राजपूतों, बीजेपी और 3 तलाक को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में खासकर कैराना में राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया और फिर उन्हीं के दम पर इकरा हसन चुनाव जीती, उसके बाद अब इकरा हसन कह रही हैं कि मैं मुस्लिम सांसद हूं। हालांकि इसके आगे भी उन्होंने कई बातें कही हैं, साथ ही 3 तलाक को लेकर और कब तक एनडीए की सरकार रहेगी इसको लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। तो चलिए आपको कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के एक एक बयान को बताते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान इकरा हसन अपने बयान में सबसे पहले कहती हैं, हम क्षेत्र में भाईचारे के लिए लड़े। 2013 के दंगों के बाद से ही जातियों और धर्मों के बीच बंटवारा हुआ, जिसे एक बार फिर एकजुट किया गया। सैनी, राजपूत, गुर्जर, जाट और दलितों ने मुझे वोट किया। बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों पर लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं मुस्लिम सांसद हूं, लेकिन मैं सभी की प्रतिनिधि हूं। मैं सदन में क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाऊंगी। अगर समाज के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं उसके खिलाफ भी रहूंगी। इकरा हसन के जहन में 2013 के दंगे की याद आज भी ताजा है। कैसे समाजवादी सरकार में उस वक्त दंगे हुए थे, हर तरफ डर का माहौल था, पलायन अपने चरम पर था। हिंदू परिवारों को रातों रात कैराना छोड़कर भागना पड़ा था, अपने घरों पर लिखवाना पड़ा था कि ये घर बिकाऊ है। खैर, आज हिंदू परिवारों ने इकरा हसन को कैराना से जिताकर संसद भेज दिया है। ऐसे में इकरा हसन ने 3 तलाक के खत्म होने पर मोदी सरकार पर तंज कसा और ये भी कहा कि राजपूतों, गुर्जरों, सैनी और जाटों के वोट से उन्हें जीत मिली है। ये बातें कहते हुए उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और इकरा हसन ने 3 तलाक पर कहा यह ख्याली पुलाव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। 3 तलाक पर जिस तरह से बीजेपी ने काम किया उससे कोई खुश नहीं। मैं 3 तलाक का समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के एक्शन का समर्थन भी नहीं करती। मैं उनके बुरे मकसद से वाकिफ हूँ। इस कानून के जरिए उन्हें मुस्लिम युवाओं को जेल में डालने का मौका मिलता है। तो कुछ इस तरीके से कैराना से सांसद बनी इकरा हसन ने बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी जीत का कारण बताया और उसके बाद बीजेपी पर तंज कसा और 3 तलाक को मुद्दा बनाया। तो अब चलिए आपको बता देते हैं कि इकरा हसन ने कैराना में किस तरीके से जीत दर्ज की है। कैराना में इकरा हसन का प्रदर्शन। सपा की इकरा हसन को 5,28,013 वोट मिले। बीजेपी के प्रदीप कुमार को 4,58,897 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीएसपी के श्रीपाल रहे, उन्हें 76,200 वोट मिले। सपा की इकरा हसन ने 69,116 वोटों से जीत हासिल की। तो कुछ इस तरीके से कैराना में इकरा हसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। इसके साथ ही इकरा हसन से इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आपको एनडीए सरकार में कितना भरोसा दिखता है और ये सरकार कब तक चल पाएगी। तो इस पर इकरा हसन ने कहा कि एनडीए की सरकार जिस तरीके से अब की तमाम सहयोगियों को लेकर बनी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और आने वाले वक्त में इसमें भगदड़ मचेगी। फिलहाल देखना होगा कि भविष्य में क्या कुछ होता है, कितने दिन सरकार चलती है। लेकिन अभी जिस तरीके से इकरा हसन कह रही हैं कि कैराना से उनकी जीत में राजपूतों, जाटों, गुर्जरों और सैनी समाज का बड़ा योगदान रहा और ये भी कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम सांसद हूं, लेकिन सबकी प्रतिनिधि हूं और 3 तलाक एक बेफजूल मुद्दा है। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, तो वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो
तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।